ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ। राजकुमारी दिति, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे। इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी कन्या को पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दिति, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, नारद जी का संकेत और दक्ष पुत्री दिति के आगमन के कारण आपका भक्त भ्रमित हो गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें श्री महागणेश। मुझे भ्रम से छुटकारा दे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। भक्त शिरोमणि प्रजापति कश्यप, विधि के विधान अनुसार तुम्हारा विवाह प्रजापति दक्ष की दिति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ पूर्व निश्चित है। उन्हीं के माध्यम तथा मेरी कृपा के कारण तुम असाधारण पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारे विवाह से सृष्टि की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे इस विवाह के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार एवं विधाता हैं। उनका विरोध न करके उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को स्वीकार करना ही उचित होगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, ब्रह्मदेव के लिए हमारे मन में तनिक भी आदर नहीं है। आज हमारे श्राप के कारण वो समस्त पृथ्वीलोक पर अपूजनीय है। सती के लिए शिव से श्रेष्ठ जमाता नहीं मिलेंगे स्वामी। शिव शिव शिव, कहीं ऐसा न हो कि तुम सबके हट के कारण मैं संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव नाम पर रोक लगा दूं। स्वामी, पिताश्री,
हमारे अटल भविष्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। मेरी पुत्रियों का इतना दुस्साहस कि मेरा अपमान करने लगी हैं। इन्हें अपनी हठधर्मी का पश्चाताप करना ही होगा, अन्यथा मां गणेश भी इनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अदिति, ओम श्री बहन अदिति, 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 तुम इस तरह विलाप करते हुए श्री महागणेश का स्मरण क्यों कर रही हो? ये विलाप नहीं है दीदी, तो ये क्या है? पश्चाताप का निर्मल जल है दीदी। पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप दीदी। दुष्कर्म? कैसा दुष्कर्म अदिति? शीघ्र बताओ, हमें शीघ्र बताओ अदिति। तुम्हारी बातों से हमें भय लग रहा है। अदिति, कैसा दुष्कर्म? बताओ हमें। एक पुत्री होकर हमने अपने पिता का अपमान किया है, उनसे वाद विवाद करके उन्हें कष्ट पहुंचाया है, उन्हें चेतावनी देकर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। अपने दुष्कर्मों के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकती, इसलिए शरणागत वत्सल श्री महागणेश से क्षमा याचना कर रही थी। किंतु पुत्री अदिति, प्रणाम पिताश्री। तुम वास्तव में हमारी पुत्री कहलाने के योग्य हो। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। भावना के प्रभाव में बहकर विगत रात्रि हमने आपसे जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए हमें ग्लानि और पश्चाताप है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री अदिति। हम तुम पर प्रसन्न हैं और स्वयं को मुझ में समर्पित करने के कारण तुम मेरे आशीर्वाद के अधिकारी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्री अदिति कि संसार के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की तुम माता बनो। पुत्र पाने की इच्छुक हर माता तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त करने की कामना करेगी। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का नाम सदा इस संसार में अमर रहेगा। नारायण नारायण। नाम तो अब आपका अमर होने वाला है भैया दक्ष। कैलाशपति महादेव शिव को अपना जामाता बनाकर। नारद, नारायण नारायण। सदा एक सा ही व्यवहार क्यों करते हैं आप? मैं तो आप लोगों के मन की प्रसन्नता को देखकर ही यहाँ प्रकट हुआ था। वो प्रसन्नता तो तुम्हें देखते ही समाप्त हो गई नारद। नारायण नारायण। ऐसी वस्तुओं को आप स्वीकारते ही क्यों हैं जो समाप्त हो जाएं? अर्थात आप अपने क्रोध को त्याग कर अपने भाग्य पर गर्व करते हुए भगवान शिव कैलाशपति को देवी सती का कन्यादान कर दें। फिर देखिए आप, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और आपकी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। नारायण नारायण। नारद, उस नंग धड़ंग औघड़ मायावी शिव का नाम भी न लो मेरे सामने। मायावी? नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्या भगवान शिव की किसी माया से आपका परिचय हो चुका है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। दुष्ट नारद, मैं तेरा स्वभाव भली भांति जानता हूँ। तो इस संसार में भगवत भक्ति का ढिंढोरा पीटता है, परंतु तेरा चित्त सदा हरेक को भड़काने में लगा रहता है। हरेक में बुद्धि भेद और ईर्ष्या उत्पन्न करवाने वाले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूँ। त्याग के पश्चात 14 भुवनों में भटकने के बाद भी
तुम्हारा चरण कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारा चित्त सदा शांत रहेगा और अपनी बनाई गई प्रश्नों की भ्रमजाल में तुम सदा उलझते रहोगे। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये श्राप देकर तो आपने मुझ पर महान उपकार किया। ये श्राप नहीं, वरदान है। नारायण नारायण। एक भक्त का चित्त यदि अपने भगवान को पाकर शांत हो गया तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाएगी, उसकी अपने भगवान की खोज ही समाप्त हो जाएगी। भैया दक्ष, नारायण नारायण। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। आपका कल्याण हो भैया दक्ष, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। और अब पीटने वाले पाखंडी नारद, मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं। तुम्हें मेरे समीप उसी मायावी शिव ने भेजा था। स्पष्ट सुन लो, सती का विवाह शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ? महादेव, हे योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति शिव शंकर, आपकी ये चरण दासी अपने पिता के दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करती है। हे शरणागतों पर दया करने वाले भोलेनाथ, मेरे पिता को क्षमा करें। मुझ अभागन को अपनी शरणागत जानकर अपनी चरण दासी स्वीकार करें। कृपा करें भक्तवत्सल, दया करे शरणागत वत्सल, दया करे। स्वामी, मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए आपने स्वयं कष्ट किया। दक्ष सुता देवी सती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिव संगनी हो, शिव की अर्धांगिनी हो। तुम्हारा इस प्रकार उद्विग्न होना अनुचित है। मुझे भय था कि पिताश्री के दुर्व्यवहार के कारण आप मुझसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि संसार की शक्ति ही भय करने लगेगी तो निर्भय कौन होगा? दक्ष तो निमित्त मात्र है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो पूर्व निश्चित है। तुम हमारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आओगी, ये परम सत्य है। स्वामी, मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? संभ्रम, स्वयं को देख और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके
अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव, शांत क्यों हो गए दक्ष? कहो, तुम जितनी शीघ्रता से कहोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें तुम्हारे पापी जीवन से मुक्ति मिलेगी। सावधान पिताश्री, महादेव शिव के क्रोध को जगाने का परिणाम आपकी दुर्दशा का कारण बन सकता है। उन्हें क्षमा कर दे महादेव, वे मेरे पिता हैं। मृत्यु लोक का प्राणी संबंधों के बंधन से जकड़ा रहता है, किंतु आप जिस लोक से आई हैं, वहां कर्म महान होता है। अर्थात अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन खंडित हो जाता है। दुष्कर्मी को उसके दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। यह विधि का निश्चित विधान है। दक्ष तब तक मेरे क्रोध से सुरक्षित है जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। अर्थात स्वामी, जिस दिन दक्ष के पापों का घड़ा भर गया, उस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। शक्ति स्वरूपा देवी के पिता होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। नियंता की इच्छा से उसका अंत निश्चित है। स्वामी, उद्विग्न ना हो देवी सती, वो समय आने में समय शेष है। स्वामी, प्रजापति वीरण की, 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 प्रजापति वीरण की। तुम सबका कल्याण हो पुत्रियों। पधारिए पिताश्री, प्रजापति दक्ष महल में आपका स्वागत है। पुत्रियों, मैं यहाँ एक आवश्यक विषय पर तुम्हारे महान पिता को परामर्श देने आया हूँ। जी नाना श्री। जय माता दी, सौभाग्य से वो समय आ गया है कि हम अपनी प्रिय पुत्रियों के विवाह के बारे में विचार करें। हम भी विगत कई दिनों से इसी विषय पर विचार कर रहे हैं पिताश्री। तो हमें संकोच त्याग कर दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर हमें प्रजापति कश्यप ऋषि के समीप जाना चाहिए। आप स्वयं प्रजापति है पिताश्री। आप इस सत्य से अपरिचित नहीं। हम इस पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ प्रजापति हैं। संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी प्रजा है। आप सत्य कह रहे हैं जामाता जी। हमारी कन्याओं से विवाह करने के इच्छुक वरों को स्वयं हमारे समीप आकर प्रार्थना करनी होगी। ये हट कन्या के पिता को शोभा नहीं देता। आप महारानी वीरणी के पिता हैं, परंतु संपूर्ण पृथ्वीलोक के स्वामी दक्ष प्रजापति से बात करते समय आपको मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। क्या आपने अपने पिता को इस सत्य से परिचित नहीं करवाया? हमने अवतार धारण करते समय अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शाप दिया था। क्या माता जी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूं। वो मेरे इष्ट देव हैं और इस समय मैं उनकी इच्छा और संकेत पाकर आपको परामर्श देने आया हूं। महागणेश भले ही परम देव हो, सृष्टि के कर्ता धर्ता हो,
परंतु इस संपूर्ण पृथ्वी के कर्ता धर्ता और परम देव हम स्वयं हैं। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इस पृथ्वी के विषय में हमारा निर्णय ही अंतिम निर्णय है। मेरा कार्य था आपको परामर्श देना। हाँ, परामर्श नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना। यदि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति आपकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए तो उस पर अवश्य विचार करेंगे। परामर्श देने आए थे, दक्ष प्रजापति को परामर्श। गणपतये नमः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, सृष्टिपालक श्री हरि विष्णु, कैलाश पर आपका स्वागत है। महादेव, आप मेरे पुत्र दक्ष के अहंकार से भलीभांति परिचित हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती जितने समय तक आपसे दूर रहेंगी, दक्ष का अहंकार उतने समय तक उन्हें कष्ट पहुंचाता रहेगा। देवी सती को कष्टों तथा वियोग से मुक्ति प्रदान करने के लिए आप उनसे स्वयं के विवाह संबंध को अपनी स्वीकृति दे दें कैलाशपति। हम स्वयं देवी सती को विवाह की स्वीकृति तथा वचन दे चुके हैं, परंतु जब तक दक्ष प्रजापति स्वयं हमारे समीप देवी सती का विवाह प्रस्ताव लेकर नहीं आते, तब तक हम विवश हैं। प्राणी लोक की परंपराओं तथा मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आपका निर्णय उचित है महादेव। हम शीघ्र ही इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ओम गण गणपतये नमः। गणेशाय नमः स्वाहा। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। सम्राट, महापराक्रमी, परम विद्वान प्रजापति दक्ष स्वयं प्रजापति कश्यप ऋषि से भेंट करने पधार रहे हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। प्रजापति कश्यप, प्रजापति कश्यप, विधि के विधान के अनुसार इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की दीति अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ आपको विवाह करना होगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस विवाह को अपनी स्वीकृति दें। न तो मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हूँ और न ही आपका दास हूँ। यदि आप मुझे आदेश देने आए हैं तो यहाँ से लौट जाए दक्ष प्रजापति। मेरा मान करने का तो साफ न करे प्रजापति कश्यप, परिणाम आपके हित में न होगा। परम देव श्री महागणेश की भक्ति साधना करने वाला परिणाम से भयभीत नहीं होता है। अपने बुद्धि भ्रम के कारण ही आपको मेरे नीति वचन अपमान लग रहे हैं। आपसे नीति ज्ञान की प्राप्ति है तो नहीं, अपितु विवाह संबंध की स्वीकृति लेने आया हूं। आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं कि विवाह संबंध ऊंच नीच भेदभाव से नहीं, समानता से स्थापित होते हैं। यह सोचकर तो हम दक्ष प्रजापति स्वयं आपके आश्रम में पधारे हैं। तो कुछ और सोचकर परम देव श्री महागणेश का आदेश माने। कैसा आदेश? जब तक आप कैलाशपति महादेव के साथ देवी सती का विवाह नहीं करते, तब तक मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। मैं महागणेश के आदेश की सीमा में नहीं बंधा हूं। अभी तो इस पृथ्वी का हर प्राणी
मेरे आदेश की सीमा में बंधा है, क्योंकि मैं पृथ्वीपति हूँ। गंग गंग गंग, तुम्हारे जैसे महागणेश द्रोही का मुख देखना भी पाप है। मैं पृथ्वीवासी हूं, किंतु मैं तुम्हारे आदेश को तुम्हारे सामने ही ठुकराता हूं दक्ष। ये सब मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र है। उसने जानबूझकर मुझे कन्याओं का पिता होने का श्राप दिया था, जिससे मेरा स्वाभिमानी मस्तक तुम जैसों के सन्मुख झुकता रहे। कन्या का पिता होना अभिशाप नहीं, वरदान है। किंतु आप जैसे अहंकारी इस सत्य से कैसे परिचित हो सकते हैं? मेरे लिए तो यह अभिशाप सिद्ध हुआ। अब इस अभिशाप को इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मैं आपके परामर्श और मां गणेश के आदेश पर विचार करूंगा। हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। माताश्री, आप यहाँ? हाँ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं भी शिव आराधना करूंगी। मेरे विरुद्ध आप लोगों का षड्यंत्र सफल होता दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसका षड्यंत्र स्वामी? मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र, परमदेव महागणेश का षड्यंत्र, शिव का षड्यंत्र, कश्यप का षड्यंत्र, तुम्हारा षड्यंत्र, सती का षड्यंत्र। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी कन्याओं के भविष्य के कारण मुझे शिव के पास प्रस्ताव लेकर जाना ही होगा। चारों ओर से मुझे उस मायावी शिव के साथ सती के विवाह के लिए विवश किया जा रहा है। ये विवशता नहीं स्वामी, सौभाग्य है। जो अटल सत्य है उसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। कैसे स्वीकार कर लें? कैसे स्वीकार कर लें महारानी? कैसे? कैसे स्वयं अपने स्वाभिमान को खंडित कर लें? कैसे? शिव का अर्थ कल्याण है। वे तो सबका कल्याण करते हैं। आप अपने अहंकार को
शिव चरणों में समर्पित कर दें। वे भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। आपके कल्याण के साथ वे इस चरण दासी को भी अवश्य स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रभु, अब आपके विवाह का समय आ गया। मानवीय रूप में पृथ्वी लोक से आदि शक्ति माता कैलाश पर शीघ्र ही पधारेंगी। हे भोलेनाथ, उनके स्वागत और आपकी सेवा के लिए परम देव श्री श्री गणेश जी की इच्छा से हम सब प्रकट हुए हैं। शिवांश से अवतार धारण करने वाले नंदीश्वर महाराज, आप सभी गणों के अधिपति होंगे। ये संसार वृषभ रूपी नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजनीय मानेगा। नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय! 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 आप पहली बार कैलाश आए हैं, आपका स्वागत है। पधारें दक्ष प्रजापति। आपके द्वारा रची गई परिस्थितियों ने मुझे कैलाश आने के लिए विवश कर दिया। यह आपका भ्रम है दक्ष प्रजापति। परिस्थितियां रची नहीं जाती, अपितु प्राणी स्वयं अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां रचता है और यदा कदा आपकी भांति स्वयं रचित परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। समय आने पर मैं इस बात का निर्णय अवश्य करूंगा कैलाशपति कि ये परिस्थितियां आपने रची है अथवा मैंने। क्या यही कहने आप कैलाश पर पधारे थे? नहीं, मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के परामर्श अनुसार आपके साथ अपनी पुत्री सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दक्ष प्रजापति। हम यथा समय विवाह हेतु दक्ष महल अवश्य पहुंचेंगे। आप विवाह का मुहूर्त निकलवाकर हमें सूचित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री महागणेश, कृपा कर मुझे दर्शन दे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो आप दर्शन देने हमें स्वयं पधारे। जय जय श्री महागणेश। आपकी उद्विग्नता को देखकर ये कहना अनुचित नहीं होगा देवर्षि नारद कि दक्ष प्रजापति के शाप ने आप पर अपना रंग बिखरना प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण। शाप नहीं प्रभु, वरदान। क्योंकि उसी के कारण इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलती। मेरा मन बार बार आपसे मिलने की इच्छा में जागृत होता है। साधु तथा सज्जनों की यही तो पहचान होती है देवर्षि नारद। वे दुर्जन की दुर्जनता को भी कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हे श्री महागणेश, आपकी लीला न्यारी है। भैया दक्ष के अभिमान को खंडित करने के लिए आपने उन्हीं की कन्याओं को निमित्त बनाया। किंतु किंतु क्या?
आप अपनी बात निसंकोच कह दे देवर्षि नारद। हे श्री महागणेश, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं है। भैया दक्ष ने जिस अनिच्छा से शिव सती विवाह को स्वीकार किया है, उसका परिणाम क्या होगा? देवर्षि नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुमसे भी अधिक बढ़ जाए, इससे पूर्व ही हम तुम्हारी जिज्ञासा का शमन करते हैं। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, शक्ति का अवतार सती हमारे लिए माता समान है। हमने स्वयं अगले जन्म में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया है। किंतु क्या प्रभु? मातृशक्ति के इस जन्म में उनके अहंकारी पिता द्वारा दिए जाने वाले मानसिक कष्ट अनिवार्य है। किंतु महागणेश। देवर्षि नारद, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि प्राणी लोक में अवतार धारण करने वाली महाशक्तियों को धैर्य के साथ साथ कष्ट झेलने के आदर्श भी प्रस्तुत करने होते हैं। अर्थात ये कष्ट नहीं है प्रभु, आदर्श स्थापना की लीला है। हाँ नारद, माता शक्ति के धैर्य से आने वाला संसार निश्चित ही आदर्श ग्रहण करेगा। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। शिव शंकर की, तीनों लोगों के स्वामी भगवान भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की, कैलाशपति शिव शंकर की, भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की। देवादिदेव महादेव की, भगवान शिव शंकर की, 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 देवादिदेव महादेव की, भगवान शिव शंकर की। मंगल अनुष्ठान आरंभ हो। तनिक ठहरे ब्रह्मदेव। प्रजापति दक्ष, कहे श्री हरि विष्णु। प्रथम पूज्य परमदेव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी, आप भलीभांति जानते हैं कि इस समय आप पृथ्वी लोक पर खड़े हैं। किंतु इससे श्री महागणेश की अग्र पूजा का क्या संबंध है? संबंध है श्री हरि विष्णु। इस पृथ्वी लोक के परम देव हम स्वयं हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी लोक हमारी संपत्ति है। हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, किंतु हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। या
आप हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी शीघ्रता से काल की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मदेव, अब आप मंगल अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दें। पुत्र दक्ष, सौभाग्यवती देवी सती को विवाह मंडप में बुलाओ। महारानी, माता सन्मुख वीरणी सुजन को दक्षः प्रजानां पतिः स्नात्वा पावन कंखले सुविदिते क्षेत्रे चके पावने कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः वैवाह्यते तां सतीम् अध्यात्मा शिवशंकर परिणये कुर्वन्तु शां देवतः। सती की कैलाशपति शिव शंकर अब सौभाग्यवती देवी सती को सौभाग्य सूचना सिंदूर डाल दें। कालानां त्रितयः महात्पशुपतिश्चादौ शिवः सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संसृति कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरोपर्णा पितुः सद्ग्रहे पुत्र दक्ष, महारानी वीरनी, विदाई का समय हो गया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति शिव शंकर
तथा माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। भोलेनाथ की जय। माता सती की जय। भोलेनाथ की जय। माता सती की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आयुष्मती भव। स्थान ग्रहण करो सुमुखी। स्वामी, इस समय मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आप अनुचित ना समझें तो मैं अपना निवेदन करूं। अवश्य देवी अदिति। स्वामी, क्या आप मुझे भी वेद ज्ञान प्रदान करेंगे? अवश्य। ज्ञान संग्रह करने के लिए नहीं, प्रदान करने के लिए ही होता है। और वैसे भी श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारा आचरण वेद ज्ञान के अनुकूल ही है। आप जानते हैं स्वामी, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए हमने परम देव श्री महागणेश की ही आराधना की थी। हाँ, जानता हूँ। इसी कारण से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। तो आप मुझे वेद ज्ञान प्रदान करके धन्य करें स्वामी। देवी अदिति, जानती हो इस संसार को सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है? नहीं जानती स्वामी, कृपया आप बताएं। नारी शिक्षा की, नारी को वेद ज्ञान प्रदान करने की। जानते हो क्यों? क्यों स्वामी? जब तक पुत्र को जन्म देकर वंश वृद्धि करने वाली माता शिक्षित और वेदवती ना होगी, तब तक उनकी संतान शिक्षित नहीं हो सकती। जो नारी वेदवती, शिक्षित और विदुषी हो, उसके वंश और देश का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि जन्म लेने वाले पुत्र में मां के ही संस्कार पलते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इस कारण तो मुझे वेद ज्ञान की और भी अधिक आवश्यकता है। मैं आपसे नियमित वेद ज्ञान प्राप्त करूंगी स्वामी। अदिति, आओ दीदी, तुम उचित समय पर आई। हम पर प्रसन्न होकर स्वामी आज हमें वेद ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तुम भी सुनो दीदी। वेद ज्ञान प्राप्त करने का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तुम्हें अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ध्यान है? मुझसे कोई भूल हुई क्या दीदी? भूल तो अनजाने में होती है अदिति, किंतु तुम तो जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो, मेरी उपेक्षा कर रही हो। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में न पड़े ऋषिवर। क्या तुमने दक्ष प्रजापति का नाम और गौरव समाप्त कर देने के लिए ही दक्ष कुल में जन्म लिया है अदिति? लेकिन बात क्या है दीदी? क्या इस आयु में भी तुम्हें इस बात का ज्ञान करवाना पड़ेगा कि जब प्रथम पत्नी अपने पति के समीप हो, तब द्वितीय व अन्य पत्नियों को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? आपकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में हस्तक्षेप न करें। किंतु ये अनुचित है दीदी। तुम अभी तक यहीं उपस्थित हो अदिति?
ये तुमने उचित नहीं किया दीदी। पति पर तो हर पत्नी का समान अधिकार होता है। हर पत्नी का समान अधिकार होता है, किंतु प्रथम पत्नी का विशेष अधिकार। मैं अपना अधिकार मांगती नहीं, छीनना जानती हूँ। कैलाशपति भगवान शिव शंकर और माता सती की जय। भगवान शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपा माता सती की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आपके आगमन से कैलाश धन्य हुआ देवी। मैं तो आपकी चरण दासी हूँ स्वामी। सत्य तो ये है कि आपने मुझे स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मानवीय जीवन में जन्म लेने के पश्चात भी आपका और मेरा संबंध लौकिक नहीं पर अलौकिक है और जन्म जन्मांतरों से निश्चित है। किंतु अपनी बात निसंकोच कहें देवी सती। बातों को मन में दबा लेने से प्रश्नों का पर्वत खड़ा हो जाता है। नारायण नारायण। पधारें देवर्षि, कैलाश पर आपका स्वागत है। कहिए किस उद्देश्य से आगमन हुआ? नारायण नारायण। माता, मैं तो आपकी कुशल क्षेम पूछने तथा भगवान भोलेनाथ और आपके चरणों की रज लेने के लिए ही कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारे स्वभाव से परिचित व्यक्ति भली भांति जानता है कि तुम मात्र चरण रज लेने अथवा कुशल क्षेम जानने के लिए ही कहीं नहीं जाते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे भला किसके मन की बात छिपी है? तुम्हारे मन की बात को पढ़कर ही शक्ति स्वरूपा देवी सती ने तुम्हारे आने का कारण पूछा था। अब अपने भटकते चित्त की भांति हमें भटकाने का प्रयास ना करो और अपने आने का उद्देश्य कहो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपके शुभ विवाह में भैया दक्ष ने प्रथम पूज्य श्री महागणेश का पूजन नहीं किया। इसका परिणाम क्या होगा? इस संसार में श्री महागणेश की अग्र पूजा सृष्टि के प्रथम दिन से एक परंपरा रही है। विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की पूजा ठुकराने का दक्ष प्रजापति को तनिक भी पश्चाताप नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ भोलेनाथ कि इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। स्वामी, जानता हूँ आप यही प्रश्न पूछते पूछते शांत हो गई थी। महादेवी सती, श्री महागणेश की अग्र पूजा ना होना भविष्य का संकेत है। इस विषय में अभी कुछ भी कहना अनुचित है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महादेव ने तो कितनी सरलता से कह दिया कि नारद,
भविष्य के संबंध में कुछ भी कहना अनुचित है, किंतु इस नारद के भटकते चित्त को शांति कैसे मिले? बार बार श्री महागणेश को पुकारना भी अनुचित होगा नारद। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में नवीनतम घटनाओं का सूत्रपात होने वाला है, जिसका केंद्र कैलाश के साथ साथ प्रजापति कश्यप का आश्रम भी होगा। नारायण नारायण। क्यों कष्ट किया स्वामी? मुझे बुला लिया होता। सुमुखी, उस दिन की घटना को अब तक मन में रखे हो? अदिति, पुष्प का एक स्वभाव होता है, वो हर एक को अपनी ओर अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है, वातावरण में सुगंध बिखेरता है। किंतु बहुत से दुष्ट उस सुगंधित पुष्प को बिना किसी उद्देश्य के ही तोड़कर फेंक देते हैं। तो क्या पुष्प अपनी सुगंध बिखेरना बंद कर दे? वैसे दीदी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, किंतु वे स्वाभिमानी है। एक ऋषि भी तुम्हारे स्वभाव से शिक्षा ले सकता है दीदी। स्वामी, सत्य को सुनकर चकित न हो सुमुखी। मैं स्वयं विगत कई दिनों से दीदी के व्यवहार से क्षुब्ध था, किंतु तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मार्गदर्शन मिल गया है। एक ऋषि का सबसे बड़ा आभूषण क्षमादान होता है। मैं भी तुम्हारी भांति दीदी को क्षमा करता हूँ। आप कितने महान हैं स्वामी। देवी अदिति, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के आशीर्वाद से, श्री महागणेश की कृपा से और मेरी प्रसन्नता के कारण समय आने पर तुम एक नहीं अनेक महान पुत्रों की माता बनोगी। तुम्हारे पुत्रों के तेज से ये संसार जगमगा उठेगा। स्वामी, देवी सती, किन विचारों में मग्न हो तुम? स्वामी, मेरे मन में उठ रहे विचारों से आप अनभिज्ञ नहीं। हमें तुम्हारे विचारों का ज्ञान कैसे हो सकता है देवी? अंतर्यामी, आप तो हर मन की बात जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण तुम्हारी सुमधुर वाणी सुनने का लोभ है देवी। स्वामी, निसंकोच कहें देवी सती, तुम्हारे मन में कौन से विचार जन्म ले रहे हैं? स्वामी, मानवी अवतार धारण करने से पूर्व हमने आपसे निवेदन किया था कि हम आपकी कृपा से ममतामयी माता पद का गौरव प्राप्त करने के इच्छुक हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती, तुम्हारा शक्ति तत्व तो इस संसार की माता शक्ति का ही स्वरूप है। ये संसार तो तुम्हारी माँ जगदम्बा के रूप में ही आराधना करता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, किंतु आप ही की कृपा से एक असाधारण तेजस्वी पुत्र की आकांक्षा के कारण हमने मानवीय रूप धारण किया था स्वामी। इस संसार का हर प्राणी तुम्हारे लिए पुत्र के ही समान है। परिहास आपका स्वभाव नहीं है स्वामी, किंतु आज आप परिहास का आश्रय लेकर मुझे मेरे ही प्रश्न से विमुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर दें स्वामी। माता की गौरवमयी ममता की प्राप्ति की मेरी इस इच्छा को आप कब पूर्ण करेंगे? आप मौन क्यों हैं स्वामी? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। शक्ति स्वरूपा देवी सती,
तुम मानवीय अवतार धारण करने से पूर्व अपने शक्ति रूप में श्री महागणेश के समीप गई थी। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। अब कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। श्री महागणेश ने इस संबंध में जो कुछ भी कहा उसी के अनुसार घटनाएं घटित होंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। क्या बात है दीदी, तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना करने का ढोंग करने वाला मेरा पति कितना पाखंडी है। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? यही कि आप ऋषि कहलाने का अधिकार तो आपने खो दिया है। अब मैं आपको ढोंगी अथवा पाखंडी कहा करूं? कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा, और कैसा विचित्र व्यवहार है आपका। व्यवहार? क्या किया है हमने? ये पूछे कि क्या नहीं किया है आपने। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहो। श्री महागणेश यज्ञ पूजा में लगा मेरा मन भ्रमित न करो। श्री महागणेश पूजा का ढोंग करने वाले पाखंडी, तनिक इतना तो बताओ कि एक ऋषि इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? एक समान दृष्टि से। समानता का आदर्श बताने वाले ढोंगी, फिर आपने अपनी पत्नियों में समानता क्यों नहीं रखी? अर्थात अदिति को तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान देकर आपने केवल मेरे साथ ही नहीं, इस संसार के साथ भी छल किया है। वास्तव में आप ऋषि नहीं, पाखंडी कहलाने की योग्य हैं। पाखंडी! इसका दोषी मैं नहीं दीदी, तुम हो। तुमने स्वयं को प्रथम पत्नी घोषित करके अपनी बहनों पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए विधाता ने तुम्हें दंड दिया है। विधाता मुझे क्या दंड देगा? एक दिन मैं स्वयं उसे दंडित करूंगी। गंग बावली न हो दीदी, अन्यथा विधाता के कोप से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, समझी?
माता अदिति की जय, 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 माता अदिति की जय। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्रों। ऋषिवर, परम पिता प्रणाम। देवर्षि नारद प्रणाम। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। हमारी शुभकामना स्वीकार करें प्रजापति कश्यप ऋषि। श्री महागणेश की कृपा से आप देवताओं के राजा इंद्र और संसार को अपने तेज से प्रज्वलित करने वाले सूर्य देव जैसे तेजस्वी पुत्रों के पिता बन गए। जय जय श्री महागणेश। आपको शत बधाई ऋषिवर, शत बधाई। माता अदिति की जय, 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 माता अदिति की जय। कल्याण हो। पुत्रों, जाओ माता दीति से आशीर्वाद प्राप्त करो। नारायण नारायण। देवी देवी, चरण स्पर्श करने वाले को आशीर्वाद देना नैतिक धर्म होता है। मुझे आपसे नैतिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नारद, तुम देवताओं के ऋषि हो। देवराज इंद्र और सूर्यदेव को लेकर स्वर्गलोक और सूर्यलोक प्रस्थान करने के पूर्व इन्हें परम देव श्री महागणेश के दर्शन करवाओ। जो आज्ञा प्रभुदेव। कल्याण। नारायण नारायण। आप दोनों सुने, मेरे होने वाले पुत्र इंद्र और सूर्य को परास्त करने वाले महापराक्रमी होंगे। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हे माता शक्ति, विधि के विधान तथा आपके पिता दक्ष द्वारा अटल परंपराओं का पालन न करने के कारण मेरा इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में अवतार धारण करना संभव नहीं है। आप अपनी पुत्राकांक्षा अगले जन्म तक संयमित रखें।